चलिए आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ मुद्दे से यही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, टेबल तक हो गया। आज हम लेकिन आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज हम आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज ना अभी बातें नहीं हो गया बस, नहीं तो टाइम जाता है बहुत सारा। आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। अब तक आपने क्या क्या पढ़ा है? एक तो वो पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद वाला, एक तो वो है। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था tan थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, cot थीटा किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा, यानी कुछ भी ना बोला करो ना, cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा, राइट। एक तो ये हो गई, मतलब जब हम इनको प्रूव करेंगे तो इन चीजों को हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इनका रेसिप्रोकल, जैसे मैंने साइन को बोला था, साइन थीटा किसके बराबर होती है? 1 कोसेक थीटा के बराबर होती है। ऐसे ही कोसेक थीटा किसके बराबर होती है? 1 साइन थीटा के बराबर। कोस थीटा किसके बराबर होता है? 1 सेक थीटा, या सेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 कॉस थीटा। इसके अलावा हमारा tan हो गया, tan हमारा 1 कोड, या फिर कोड हमारा 1/tan। इनको हम बहुत कम जगह यूज करते हैं, बट कभी कभी प्रूव करना है तो आपको माइंड में सारे फॉर्मूले से रखने पड़ेंगे कि हम प्रूव करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आइडेंटिटीज में आएगा, सबसे पहला आपका है साइन स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, एक ये पहले याद रखना है कि जहां पे आपका साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होगा वहां पे आप 1 यूज कर सकते हो, या 1 की जगह ये यूज कर सकते हो। या फिर इसमें हमेशा रहता है कि आप LHS की जगह RHS यूज कर लो, RHS की जगह LHS यूज कर लो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इसके बाद अब इससे तीनों बन जाएंगे। साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 माइनस ओ भाई प्लस में है, अपॉन कैसे हो जाएगा? अच्छा, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कोसेक नहीं तो स्क्वायर। हाँ जरूरी, अभी यहाँ पे वो तो मैंने यहाँ बता दिया ना आपको। यहाँ तो मैं कह रही हूँ इसी से 3 बनेंगे। ऐसे ही cos स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 sin स्क्वायर। ये 3 चीज है। जहाँ पे आपका साइन स्क्वायर होगा वहाँ पे 1 cos स्क्वायर यूज कर सकते हो, जहाँ cos स्क्वायर होगा वहाँ पे 1 sin स्क्वायर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सेकेंड आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। बहुत अच्छे से इसको देखना है, माइनस प्लस की गलतियां इसी में होती है सबसे ज्यादा। और तीसरे नंबर पे जो आइडेंटिटी है आपकी वो है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और फिर कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब आपकी मर्जी है कि आप इन तीनों में से कौन सी, अगर 1 वाली याद रखना चाहते हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, एक को याद रखो, 3 अपने आप बन जाते। ठीक है, ऊपर वाली तो है ही सारी। ठीक, इनको उतार लो जरा, फिर प्रूव दैट के क्वेश्चन करते हैं 1 बाय 1। ये जो ऊपर वाले 2 फॉर्मूले हैं tan थीटा और वो वाला, तो शायद ऐसे 3 फॉर्मूले हैं इससे नहीं, ऐसे 3 नहीं, तीसरा कौन सा है? पता नहीं, मेरे पास क्या है। वो यही है। एक तो इसमें और लिखा था कुछ तो 90 डिग्री वाला। चलो इसका 8.3, अभी मैं एक भी फॉर्मूला नहीं हटा रही हूँ। 8.3 क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 को भी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आपका यहाँ लिखा है कोसेक
माइनस कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। आपकी मर्जी है, आपको एलएचएस लेना है या आपको आरएचएस लेना है, ठीक है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेके प्रूव करना चाहते हो। तो मान लीजिए हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ले रहे हैं एलएचएस, आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा साइड वाला सॉल्व कर रहे हो। अब आपको ये देखो कि करना क्या है, आपको यहाँ क्या लाना है, कॉस। अरे यहाँ क्या लेके आना है आपको, कॉस लेके आना है। तो कॉसेक को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में, और उसके अलावा साइन में कर सकते हैं, कोट को किस में कर सकते हैं, कोस अपॉन साइन में। मतलब हमें दोनों को ही कोस और साइन में करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे कोस और साइन के हमारे पास आइडेंटिटी है, हम चाहे तो फिर इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ आइडेंटिटी लगा दो ना। आप क्या करेंगे, नहीं, कोसेक को क्या करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, कोट को क्या करेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, आ रहा है वीडियो में, आ रहा है यहाँ तक का, यस एलसीएम तो पहले से साइन थीटा ले लो एलसीएम इसका, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो फिर साइन अभी देखते जाओ, 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कोस चाहिए था आपको, यहाँ पे 1 माइनस कोस मिल गया, तो इसका होल स्क्वायर ही रहने दो, इसका यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर रहने दो, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को किस में चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया नीचे तो है ये होल स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नजर आ रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको दो बार लिख देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और प्लस 1 प्लस कोस थीटा। आ गया। अब यहाँ ये से कैंसिल आउट हो गया, आपका वही बचा जो आपको प्रूव करना है, आरएचएस हैंड्स प्रूव। और cot थीटा का मतलब 1/10 क्यों नहीं लिया? बेटा हमें हमेशा ये देखना होता है कि हमें प्रूव क्या करना है। अगर आप 10 लगा दोगे तो 10 को भी तो बाद में आपको साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली कोट को ही क्यों ना चेंज कर दें। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से सॉल्व होता है, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तब कैसे होगा, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर को यहाँ पे चेंज करिए 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर को चेंज करिए कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, मतलब फिर लंबा तरीका जाएगा। तरीके बहुत हैं, ये क्वेश्चन आप चाहें तो कैसे भी कैसे करके प्रूव कर सकते हैं, इन सब में से कुछ भी चीज़ें चेंज करके। बस फर्क ये पड़ता है कुछ चीज़ों में लॉन्ग मेथड चला जाता है और कई चीज़ें हम करते हैं वो शॉर्ट में हो जाता है, बस इतना फर्क। यहाँ इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब हम इसको दो बार लिख सकते हैं, नीचे साइन स्क्वायर था, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर किसके बराबर है 1 माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है, अरे 1 का स्क्वायर करोगे 1 कोस का स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया, फिर ये कट गया क्योंकि ये इनटू में है इसीलिए कट रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो बचा वही यही तो एलएचएस को प्रूव करके आरएचएस के इक्वल ला तो ले तो आए हम। मतलब जब आप इसको प्रूव करना शुरू करोगे तो जो आरएचएस में है उसके बराबर लेके आओगे, है ना। अब आपको ट्राई करना है, हर क्वेश्चन को ट्राई करना है, एक बार नहीं हो रहा 2 बार करना है, 2 बार नहीं हो रहा 3 बार करना है, 4 बार करना है, डिफरेंट तरीके से। इस बार मैंने ये किया था, अगली बार मुझे इसकी जगह कुछ और वैल्यू, इतनी सारी वैल्यूज हैं, बस ध्यान क्या रखना है आरएचएस में क्या है, हमें लाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना, बस इतनी सी बात ध्यान देनी। फिर जो क्वेश्चन नहीं आते जाएंगे, मुश्किल क्वेश्चन होंगे, वो यहाँ पे करेंगे, इनको आर.डी. शर्मा से भी करेंगे। अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हाँ, वैल्यूज तो है आपके पास, आपकी जो इच्छा हो रही है आप वो रख सकते हैं। आप मैं कहती रही हूँ, आप इस
क्वेश्चन को चाहते तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, आप चाहते तो इसको ओपन कर सकते थे, लेकिन फिर भी लास्टली आपको इसको साइन कोस में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपको कोस चाहिए, ना कोट चाहिए ना टेन चाहिए। दैट्स वाई वो लंबा मेथड हो जाएगा। बस आप ये देखना कि आपको इक्वल टू में क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं। 1 2 बार 4 बार करोगे आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करें फिर।